हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 49 जावा इन हिंदी चैनल और इसमें हम सीखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। तो जावा के अंदर जब भी हम क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, ओके, एब्स्ट्रैक्ट, तो वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। अब जब भी क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे तो क्या होगा कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना नहीं सकोगे। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ओके, अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तो भी एरर आएगी। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बन सकता। ओके, पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसको आप सुपर क्लास बना सकते हो, मतलब उसको एक्सटेंड कर सकते हो आप। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यानी कि कौन से मेथड्स, तो ये देखिए, ये मैंने लिखा है यहाँ पर पब्लिक वॉइड काउंट और उसके आगे लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट। ओके, और उसका मतलब क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होती है उसकी बॉडी नहीं होती है। ओके, ये देखिए, ये डिस्प्ले मेथड लिखी है मैंने यहाँ पर, तो उसका ये बॉडी पार्ट मैंने लिखा है। ओके, पर ये दो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और उसकी बॉडी नहीं होती है। ओके, यानी कि बॉडी, उसका इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सब क्लास के अंदर होता है। ओके, तो आपको यह चीज़ें याद रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है और जनरल मेथड भी हो सकती है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको लिखना है मेथड के आगे इस तरीके से। ओके, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड काउंट, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड मीन, पर यहाँ पर हमने इस तरीके से बॉडी नहीं लिखी है। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है और ये सिंपल मेथड भी हो सकती है। ओके, यानी कि दोनों तरह की मेथड हो सकती है, पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसको सब क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना कंपलसरी है। ओके, और इसमें वेरिएबल भी हो सकते हैं। ओके, इंटीजर, नंबर, इस तरीके के वेरिएबल आप बना सकते हो। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वेरिएबल हो सकते हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि जिसका बॉडी पार्ट नहीं होता है और उसकी बॉडी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको सब क्लास के अंदर करना होता है। ओके, तो ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि जिसका बॉडी पार्ट नहीं होता है और उसका बॉडी इम्प्लीमेंट करना है सब क्लास के अंदर। ओके, तो ये जो मीन और काउंट दो मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको एक क्लास जो है उसको सुपर क्लास बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए, ये 3-4 पॉइंट पहले देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डज नॉट हैव बॉडी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती है। द बॉडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन सब क्लास। ओके, तो ये 4 पॉइंट की थियरी है और ये हमारा एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो दोस्तों, मैं हर एक लेसन के अंदर थियरी पार्ट जो है वो कमेंट में लिखूँगा, जो मेन पॉइंट है, ज़रूरी पॉइंट, वही लिखूँगा। ओके, ताकि आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रहे। ओके, और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं यही पॉइंट लिखूँगा जो इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं सबसे पहले यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप जितनी भी चाहो उतनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो।
ठीक है, पर उसका बॉडी नहीं बनाना है। और ये डिस्प्ले मेथड है जो कि सिंपल मेथड है। ये नंबर वेरिएबल मैंने ऐसे लिया है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए लिया था। तो अब देखिए, यदि मुझे मीन और काउंट मेथड, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है, सब क्लास के अंदर, यानी कि क्लास बी बनाया मैंने, एक्सटेंड ए किया, तो ए क्लास सुपर क्लास बन गया, बी क्लास सब क्लास बन गया, ओके। और उसके अंदर ये देखिए मैंने दो मेथड बनाई, ओके, पब्लिक वॉइड काउंट मेथड एंड पब्लिक वॉइड मीन मेथड, ठीक है। तो ऊपर भी लिखा था पब्लिक वॉइड काउंट, पब्लिक वॉइड मीन, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी वो मेथड लिखनी है, ओके, पब्लिक वॉइड काउंट, और उसके अंदर लिखा मैंने काउंट मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके, और पब्लिक वॉइड मीन के अंदर लिखा मैंने मीन मेथड, ओके। तो इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मेथड सब क्लास के अंदर, ठीक है। अब और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पब्लिक वॉइड काउंट लिखा है ना, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर पब्लिक की जगह चेंज नहीं कर सकते आप, प्राइवेट इस तरीके से नहीं कर सकते। यदि आपने प्राइवेट वॉइड काउंट किया तो ये जो मेथड है वो बी क्लास की मेथड बन जाएगी, ओके। और यदि आप ये पब्लिक वॉइड काउंट लिखते हो तो यहाँ पर भी पब्लिक वॉइड काउंट है, यहाँ पर भी पब्लिक वॉइड काउंट, तो ये मेथड बन जाएगी ये क्लास ए की इम्प्लीमेंटेड मेथड, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एम्प्टी रहेगी, यानी कि उसकी बॉडी नहीं होगी, और उसकी बॉडी कहाँ पर होगी, इस तरीके से सब क्लास के अंदर रहेगी, ओके। यानी कि सब क्लास के अंदर अब तीन मेथड है, एक काउंट मेथड, एक मीन मेथड और एक डिस्प्ले मेथड, जो कि एक्सटेंड होके आई है, ओके। तो आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर ये मेथड कॉल करवा सकते हो, काउंट मेथड, मीन मेथड एंड डिस्प्ले मेथड, ठीक है। यदि आप ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, एरर आएगी, क्योंकि ए क्लास कौन सा क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मेन क्लास है, लेसन 49, ओके। उसके अंदर वर्ड मेन मेथड, और हमने क्या किया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों मेथड कॉल की, ओके, तीनों मेथड डिस्प्ले, काउंट एंड मीन। तो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल बना सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाना है, बी क्लास का, और बी डॉट डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले मेथड बी क्लास के अंदर नहीं है पर एक्सटेंड होके आई है, तो क्योंकि बी क्लास ए क्लास का सब क्लास है इसलिए डिस्प्ले मेथड आप कॉल करवा सकते हो। और ये काउंट एंड मीन मेथड दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया सब क्लास के अंदर, ओके। तो यदि हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो सबसे पहले डिस्प्ले मेथड कॉल होगी। डिस्प्ले मेथड के अंदर क्या लिखा है हमने, ये आउटपुट आएगा डिस्प्ले मेथड, ओके। और काउंट और मीन मेथड कॉल होने पर ये आउटपुट आएगा, काउंट मेथड एंड मीन मेथड, ठीक है। तो ये देखिए अभी हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे L49, तो देखिए आउटपुट आया डिस्प्ले मेथड, काउंट मेथड एंड मीन मेथड, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फंक्शन कॉल हो गए, ओके। ये डिस्प्ले मेथड फंक्शन जो है वो सिंपल फंक्शन है, और ये दो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट इजीली सीख सकते हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड सिर्फ आगे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है, सिंपल मेथड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आगे लिख के। पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की बॉडी नहीं होती है, वो एम्प्टी मेथड कहलाती है, एम्प्टी मेथड्स, ओके। और उसका इम्प्लीमेंटेशन सब क्लास के अंदर होगा, यानी कि क्लास बी के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया, ओके, मेथड। और आउटपुट मैंने आपको बताया
इस तरीके का आउटपुट इस प्रोग्राम का आता है। ठीक है, तो एफटेक क्लास की मेथड यदि आपको सब क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करनी है, ओके, क्लास बी के अंदर यदि आप काउंट एंड मिन मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हो, ओके, तो क्लास बी को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होगा। ओके, ये मैं आपको दूसरे एग्जांपल से सिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल बनाया है और उसमें क्या किया है कि ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट बना दिया क्लास को ए को और इसमें एक ही मेथड ली मैंने, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड काउंट, यानी कि ये मेथड को इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, सब क्लास के अंदर। ओके, अब यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास बी एक्सटेंड ए। ओके, तो बी क्लास सब क्लास बन गया, ए क्लास सुपर क्लास, और काउंट मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा किसके अंदर, बी क्लास के अंदर। पर मुझे बी क्लास के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है। ओके, तो मैं बी क्लास को क्या बनाऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा। ओके, तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास बी के आगे लिखना होगा इस तरीके से। ओके, तो ये काउंट मेथड जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होगा, क्लास बी के सब क्लास में होगा। ओके, तो ये मैंने क्लास सी बनाया और एक्सटेंड बी किया, तो अब बी सुपर क्लास बन गया, सी सब क्लास बन गया, और सी क्लास के अंदर हमें काउंट मेथड इम्प्लीमेंट करनी होगी। ठीक है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसको इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी है, किसी भी सब क्लास में आप कर सकते हो। ओके, यदि इस तरीके से सब क्लास में आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है तो उसके सब क्लास में आपको इम्प्लीमेंट करना होगा मेथड। ओके, तो जब भी आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करना हो और एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करनी हो तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड उस क्लास के आगे लिखना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ये देखिए, मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया ए को, उसके अंदर मेथड है एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड काउंट, और इसको इम्प्लीमेंट करना होगा बी में। यदि बी में मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो बी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होगा। ओके, और बी क्लास के सब क्लास में काउंट मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा। अब इस एग्जांपल में क्या करूँगा मैं कि वॉइड मेन के अंदर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और काउंट मेथड कॉल करवाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, तो वॉइड मेन के अंदर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और सी डॉट काउंट मैंने लिख दिया। ओके, तो काउंट मेथड कॉल होगी और आउटपुट आएगा हेलो फ्रॉम काउंट। ठीक है, तो ये देखिए मैंने रन करके रखा हुआ है यहाँ पर L49_2। ठीक है, ये रन हुआ और आउटपुट आएगा हेलो फ्रॉम काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ओके, कि यदि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करना है, एक्सटेंड करना है, तो उसकी मेथड कंपलसरी इम्प्लीमेंट किसी न किसी सब क्लास में करनी ही पड़ेगी। ओके, दोस्तों इस लेसन में सीखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा काउंट मेथड। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर आप कुछ काउंट भी करवा सकते हो। ओके, यदि कोई फिगर को आप प्लस करवाना चाहते हो, माइनस ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करना चाहते हो, तो उसका लॉजिक भी आप लिख सकते हो अपनी तरीके से। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ क्या है कि कुछ मेथड आप शेयरिंग में दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले मेथड है, ओके, तो वो सब क्लास के अंदर जाएगी, तो वो डिस्प्ले मेथड का कोड आपने शेयर किया। ओके, और काउंट एंड मिन मेथड उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने छोड़ दिया सब क्लास के अंदर, यानी कि काउंट और मिन मेथड को जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसका लॉजिक फिक्स नहीं है, उसका लॉजिक आप चेंज कर सकते हो काउंट और मिन का।
पर डिस्प्ले का लॉजिक चेंज नहीं कर सकते। ओके, और ये डिस्प्ले मेथड जो है वो शेयर की है क्लास ए ने क्लास बी में। ओके, उसका लॉजिक चेंज नहीं होगा, पर क्लास बी के अंदर काउंट और मीन का लॉजिक आप जैसे कि लॉजिक अपनी तरीके से आप कर सकते हो इम्प्लीमेंट। ओके, तो ये बेनिफिट है एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ओके, कुछ चीज़ें आप शेयर कर सकते हो और कुछ चीज़ें आप छोड़ देते हो सब क्लास के ऊपर कि कैसे लॉजिक इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।